भक्तमाल की कथा, नारद जी की कथा। इसमें बताया गया है कि नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। वे माँ के साथ ऋषि मंडल की सेवा करते थे। माँ जब ऋषियों की सेवा करते थे, वे भी माँ के साथ उनकी सेवा टहल करते, ऋषियों के उपदेश सुनते, उनके सानिध्य में रहते, ऋषियों की जूठन खाते। ये सब करने में उनको बड़ी ही आनंद आता था। इस प्रकार से बचपन ही उनका ऋषियों के सत्संग में और उनके जूठन खाने में बीता। धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो ऋषियों को छोड़ करके इधर उधर जाने में उनको बड़ा ही कष्ट होता था। एक दिन माँ बाग में फूल तोड़ने गई थी। वहीं पर काली नाग ने डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नारद जी ऊपर से तो दुखी होते हैं, लेकिन मन ही मन प्रसन्न भी होते हैं कि चलो ऋषियों की सेवा में थोड़ी बहुत जो बाधा थी वह हट गई और पूर्ण रूपेण ऋषियों की सेवा में सत्संग में जुट गए। और उसी का प्रभाव हुआ कि उसी की सेवा सत्संग की कृपा से अगले जन्म में नारद जी बने, जो भगवान की मन ही कहे जाते हैं। पुराणों में जितना नारद जी का वर्णन है उतना और किसी का भी वर्णन नहीं है। हमेशा बीना लेकर के नारायण नारायण करते और जहाँ भी दुख कष्ट अनुभव होता वहाँ की व्यथा जा करके भगवान नारायण को सुनाते और उनके कष्टों को दूर करने का उपाय करते थे। इसलिए नारद का एक मतलब बता गया है कि नारद माने जिसकी बात रद्द न हो उसी को नारद कहते हैं। एक बार उन्होंने भी कामदेव को जीतने की तपस्या की और उसमें सफल भी हो गए और मन में अभिमान जाग गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। क्योंकि कहा गया है कि कामदेव ऐसे देवता हैं को जग काम नचावन जेहि। यह अभिमान भगवान को अच्छी नहीं लगी
और अपनी प्रशंसा सुनने के लिए भगवान शंकर के पास गए और वहां राम चर्चा न करके काम चर्चा सुनाने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त की है। भगवान शंकर तो राम के अनन्य भक्त और उन्हीं के स्मरण में डूबे रहते हैं। भगवान शंकर ने मना किया था कि मुझे कहे तो ठीक किए, लेकिन यह बात भगवान नारायण को मत बताइएगा। लेकिन नारद कहाँ मानने वाले थे। वे वहां भी जाकर के अपने काम विजय की चर्चा भगवान नारायण को सुनाने लगे। नारायण कहते हैं कि मुनि, आपके समान कौन है जो काम को न जीत ले, लेकिन अंदर ही अंदर सोचे कि इनका कल्याण तो तभी है जब इन्हें काम से दूर किया जाए और एक माया रचते हैं शील निधि करके राजा का, और घूमते घूमते वहां पहुंच जाते हैं। वह अपनी पुत्री का हाथ दिखाने के लिए लाता है और उसी के रूप में आसक्त हो जाते हैं। सोचे कि इसके हाथ में हस्तरेखाएं लिखा हुआ था कि जो इससे विवाह कर लेगा वह अमर हो जाएगा, और उसके रूप पर आसक्त होकर के उसकी जयमाला हो रही थी, स्वयंवर हो रही थी। नारद जी सोचे कि भगवान विष्णु से मैं थोड़ी देर के लिए रूप मांग लेता हूँ और मेरे गले में यह जयमाला डाल देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु से सुंदर त्रिलोक में कोई भी नहीं है। यही सोच करके नारद जी भगवान विष्णु से रूप मांगने जाते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है नारद, जिसमें तुम्हारा कल्याण हो वही काम मैं करूंगा। नारद जी इसको स्वीकृति समझ लेते हैं और आकर के उस स्वयंवर सभा में बैठ जाते हैं। लेकिन वरमाला लेकर के जब आती है वह सुंदरी, तो उनके तरफ ताकती भी नहीं है। वहीं बगल में शंकर जी के जो दूत बैठे हुए थे, जो उनकी सुंदरता पर व्यंग कर रहे थे, और नारद जी जब उनके व्यंग का जवाब श्राप के रूप में देते हैं और जल में परछाई जब देखते हैं तो भगवान को भी श्राप देते हैं कि जिस बंदर का रूप आपने दिया है, आप भी पत्नी विरह में दुखी होंगे और यही बंदर आपकी सहायता करेगा। तो साप स्वीकार करके भी नारद को इस काम चर्चा से हटा करके राम चर्चा में लगाने के लिए भगवान ने यह माया रची। इसीलिए भक्त वत्सल हैं, उसके शाप को सहज स्वीकार करके भी भगवान ने नारद को इस कष्ट से, बदनामी से बचा लिया।